बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप फजल फकर है। जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें तो आज वॉलेटाइल सेशन रहा और मार्केट आज थोड़ी अप डाउन रही। इसके साथ ही KC100 इंडेक्स 13554 पॉइंट माइनस के साथ 155,777 पर क्लोज हुई। और आज का हाई 157,962 आज का हाई, और लो को देखें तो 154,790 आज का लो रहा। और अगर हम KC100 की व्हील को देखें तो KC100 की व्हील में सबसे पहले कमर्शियल बैंक को देखें तो कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा रेड में रहा। और फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में मतलब कोई खास नहीं, मतलब रेड और ग्रीन रही आज 50-50। और ENP सेक्टर को देखें तो ENP सेक्टर काफी कंपनी की, यानी कि चार कंपनियां ग्रीन में रही और POL सिर्फ रेड में रही। और फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर भी पूरा रेड में, सिवाय PSX के। PSX रेड में रहा। और हमको पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर सिवाय के इलेक्ट्रिक के पूरा सेक्टर रेड में रहा। सीमेंट सेक्टर भी नजर डाल लेते हैं तो सीमेंट सेक्टर भी पूरा का पूरा रेड में रहा, सिवाय BWCL के। और इसके बाद हम आज के वॉल्यूम लीडर्स की तरफ देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में यूनिटी फूड्स 117 मिलियन, और के इलेक्ट्रिक 64 मिलियन, और ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज 56 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 22 मिलियन, और PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम 21 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में गुलशन स्पिनिंग 35% कैप पे प्लस, और पैरामाउंट स्पिनिंग 15%, फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुदारबा 13%, US लिमिटेड 11%। और लूजर्स में देखें तो लूजर्स में लॉस लिमिटेड राइट्स फ्लोर पे 52% माइनस, क्रेमर इंश्योरेंस 12% माइनस, मेरिट पैकेजिंग 10% माइनस, एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक 10% माइनस। आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में ईफर्ट 160 मिलियन 160 पॉइंट, और PPL 105 पॉइंट, OGDC 70 पॉइंट, POL 47 पॉइंट, और मारी 41 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखते हो, सेक्टर की परफॉर्मेंस ENP सेक्टर कुछ ग्रीन में रहा, ऑयल सेक्टर थोड़ा बहुत ग्रीन में, फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा ग्रीन में रहा, कमर्शियल बैंक माइनस में, सीमेंट सेक्टर माइनस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर भी माइनस में रहा। आज का टोटल वॉल्यूम देखें, आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम 617 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम था। और अब देखते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन में तो OGDC की तरफ से मटेरियल एक नोटिस आया था कि कंपनी ने जिला क्वाड खैबर खैबर पख्तूनख्वा में अपने कुएं बिरजाई एक्स बिरजाई एक्स -01 से तेल और गैस की एक बड़ी दरियाफ्त की है। इस कुएं से रोजाना 3,765 बैरल तेल और 11.2 MMSCFD गैस हासिल हो रही है। इसके अलावा सिंध के जिला टेंडोलार में भी एक कुएं से पैदावार शुरू हो गई है। इसके बाद एग्रीटेक की तरफ से नोटिस आया था कि मछली की व्यवस्था की कशीदगी की वजह से LNG की सप्लाई मुतासिर हो रही है। इस बिना पर SNGP ने 4 मार्च 2026 से फर्टिलाइजर प्लांट को गैस की फराहमी बंद कर दी है, जिसके नतीजे में यूरिया प्लांट की फिलहाल बंद हो गया है। तो ये था मेरी तरफ से। चलते हैं जमशेद सर की तरफ की, उनके पास आगे की क्या अपॉर्चुनिटी है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट ने कोई वोलेटाइल ही सेशन था। जैसे फैसल डिस्कस कर रहे थे, वाली टाइम फ्रेम के ऊपर या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके अगर हम देखें तो हमारे पास जो आज के दिन के अंदर रेंज रही है अपसाइड के ऊपर। अर्ली आवर्स के अंदर एक हमने एक ड्रा डाउन देखा पहले, एक 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, जबकि संडे ने डाउन साइड के ऊपर एक मेजर ड्रा डाउन पोस्ट किया, फिर एक रिकवर किया, लेकिन जो कल का हाई था उसको हम डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर रीगेन नहीं कर पाए, जो डाउन साइड के ऊपर फर्दर करेक्शन का बायस बना। और टुवर्ड्स द एंड हमने कोई रिएक्टिव नोट के ऊपर ही केस स्टैंडर्ड को क्लोज करते देखा है। अब एक मेजर डिक्लाइन के बाद हमारे पास जो करंट 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं, वो कि एक काइंड ऑफ पीनेट फॉर्मेशन कह लें। और इसके ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 154,000 का है। और एक अगेन जिस तरह का केस हंड्रेड के अंदर लास्ट 1 से 2 घंटे के अंदर काफी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करना है, तो ये फर्दर हाईलाइट करता है कि अगर केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली 1,58,000 से ऊपर ये केस हंड्रेड सस्टेन नहीं करता, तो फिर ये फर्दर रेंज स्क्वीज हो सकती है और इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है।
टू निगेट द जो गिरीश मोमेंटम है उसके लिए एटलीस्ट 1,57,200 से ऊपर दो कंसेक्टिव क्लोज हों, और आइडियली जो क्लोजिंग है वो 1,59,000 या 1,60,000 से ऊपर आ जाए। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के ऊपर कुछ एक अच्छा बाउंस करते देखें। और अब अगर डाउन साइड पे देखें तो डाउन साइड के ऊपर 1,51,260 का जो लो बना है, यहीं पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया, एक बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट एरिया नहीं है। यहाँ पे प्रीवियसली हमने कोई मेजर रिजेक्शन देखी है, लेकिन स्टिल इट्स वाज देयर, और इट इज देयर। और इसके ऊपर जो 1 वीक के ऊपर कल हमने डिस्कस किया था वो 50 वेमा है, वो उसकी भी मोर और लेस यही लेवल बनते हैं। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई देखना चाहता है तो फिलहाल देखिए, अदरवाइज अपसाइड के ऊपर को मेजर जब तक अपसाइड मिलेगा तो वहां पे हम प्रॉफिट टेकिंग का व्यू रखते हैं। और इन एरियाज के पास जो करंट स्ट्रक्चर है, कोई मेजर डिप आती है 3-4 हजार पॉइंट फर्दर, अगर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर आता है और रिसेंट लोस को टेस्ट करता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। अब अगर हम वॉल्यूम लीडर्स पे नजर डालें तो यूनिटी के इलेक्ट्रिक है, बीओपी है, पीपीएल है, इस तरह पेल है। तो इन्हीं में से ही कुछ स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं। और यूनिटी को फर्स्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे यूनिटी के ऊपर जो मंथली चार्ट है उसको स्ट्रेट वे हम जाके देखते हैं। इसको हम लॉग स्केल्स के ऊपर देखें तो इसका जो बैक इन 2019 लो था, 2019 और 2000 मार्च में 20 में जब कोविड था, तो यहाँ पे इसने कोई ये 7 रुपये 25-30 पैसे का लो बनाया था, प्रिसाइज लेवल 7 रुपए का। आज डाउन साइड के ऊपर एट वन टाइम गैप डाउन ओपनिंग हुई, फ्रीज के ऊपर ओपन हुआ। अब इसके ऊपर कोई फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ हैं जो आज भी कल भी शायद इसके अंदर कोई एक न्यूज़ लगी थी, तो वो एक चीज ट्रिगर है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो काफी ओवरसोल्ड था। कल की कैंडल के ऊपर स्लाइटली हमने अपसाइड के ऊपर ट्राई देखा था बुल्स का, एक विक्स छोड़ी अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन कैंडल थी। तो आज अगेन दैट रिजल्टेड इनटू अ बाइंग मोमेंटम, अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो ये जो बाउंस है शुड बी टेकन एज ए बाउंस, जब तक अपसाइड के ऊपर ये जो हमारा एक क्लासिक बी पॉइंट बन रहा है 31 मई 2023 का लो, इसको इसने खैर डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया है और डिसाइसिव वायलेशन थी, यहाँ पे कुछ सस्टेन भी नहीं कर पाया। लेकिन अपसाइड के ऊपर एज रेजिस्टेंस एरिया ये करता नजर आ सकता है। अगर कोई 10 रुपए 60 पैसे और 11 रुपए 80 पैसे की तरफ मूव करता है तो वो इसका गेन रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता एरिया नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक को हमने कल भी डिस्कस किया था, अपसाइड के ऊपर उसी रेंज के पास ही है, और वो रेंज इंटैक्ट है। अपसाइड के ऊपर जब भी ये सस्टेन करता है डिसाइसिवली 8 रुपए 13 पैसे से ऊपर, तो फिर फर्दर मोमेंटम आएगा। उससे पहले 7 रुपए 80 पैसे और 8 रुपए के पास प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। दोबारा से डिप के ऊपर बाय करेंगे 6 रुपए 90 पैसे से और 6 रुपए 50 पैसे के पास। नेक्स्ट हमारे पास जी स्टॉक है इस दफा आज के सेशन में जो वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर थे उनमें से देखते हैं तो पहला है पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पार्क इलेक्ट्रॉन के ऊपर आज एक एटलीस्ट बेस एग्जॉशन कैंडल पोस्ट हुई है, एक फ्री फॉलिंग नाइस सी फॉर्मेशन थी। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको डिग डाउन करें तो हमारे पास ये जो रिसेंट अपसाइड लेग थी 23 जून 2025 से 2 अक्टूबर 2025 की, तो यहाँ पे इसने क्लासिकल 50% रिट्रेसमेंट की, अपसाइड के ऊपर एक एक्सटेंशन भी कंप्लीटेड है। तो ये डाउन साइड के ऊपर 38.04 का एरिया बनता था, ये कोई इसका 0.886 है, 88.6% का फिब लेवल है। और ये डाउन साइड के ऊपर इसने टेस्ट किया है यहाँ पे एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल, या एटलीस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए बियर्स एग्जॉशन कैंडल। अगर आप साइड के ऊपर फर्दर ग्रीन कैंडल पोस्ट करता है, आइडियली 40.70 41.30 से ऊपर सस्टेन करता है, तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर ये 45-46 रुपीज तक एक हमें बाउंस विटनेस हो। तो इसको प्ले किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 35 बिलो का स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और इस स्टॉप लॉस के साथ इंट्रीम डिप के ऊपर बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है जो वॉल्यूम लीडर्स में भी था, पीपीएल। अच्छा, पाकिस्तान पेट्रोलियम के ऊपर जो हमारा लास्ट एनालिसिस था, हम वी वर होपफुल कि ये डाउन साइड के ऊपर इस स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन और एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो कन्फ्लुएंस है 221 216 पे, इसको वायलेट नहीं करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड के ऊपर काफी बड़ा डिक्लाइन मिला, और जो रिट्रेसमेंट्स हैं उनकी तरफ स्टॉक बढ़ता नजर आया। रिसेंट जो लेग है इसके ऊपर अगर हम फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो ये भी एग्जैक्ट 0.886% की रिट्रेसमेंट से अपसाइड के ऊपर बाउंस करता नजर आ रहा है, विच एरिया रिजाइड्स एट 193 रुपीज।
तो एरिया थोड़ा सा अब नीचे रह गया, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर कोई होल्ड कर सकता है या स्टॉप लॉस मैनेज कर सकता है तो फिर इसी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 216 रुपए और 220 रुपए जो प्रीवियसली एक्सपोर्ट एरियाज थे, नाउ इट कैन बी एक्टेड एज रेजिस्टेंस एरियाज, तो वहां पे फिर साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी किया जा सकता है। तो जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।